चलिए दोस्तों, आज से हम लोग ज्ञान बिंदु का, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया गया है, उसी का हेड राइटिंग नोट्स है, उसी का रिवीजन हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा हमारे साथ शुरू से। इस्लाम, पहला इसमें सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस इसका क्या क्या है। सिलेबस में है, फर्स्ट में है इस्लाम धर्म का उदय, दूसरा में मध्यकालीन भारत का इतिहास का स्रोत, तीसरा में है अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण, चौथा में है तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण, पाँचवा में है दिल्ली सल्तनत तो 5 का जो दिल्ली सल्तनत है उसमें अलग अलग भाग में जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, जो कि 1206 से लेकर के 1526 तक चला था। सबसे ज़्यादा वर्ष इसमें से गुलाम वंश रहा 84 वर्ष, खिलजी वंश 30 वर्ष रहा, तुगलक वंश 94 वर्ष रहा तथा सैयद वंश 37 वर्ष रहा, लोदी वंश 75 वर्ष रहा। उसके बाद छठा है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। उसके बाद है मुगल वंश, मुगल वंश है 1526 से 1858 तक। मराठा साम्राज्य है 8वां में, 9वां में भक्ति और सूफी आंदोलन है। तो हम लोग इस्लाम धर्म, जो कि पहला चैप्टर है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा साथ में। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है। इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ अल्लाह को समर्पित होना होता है। इस्लाम धर्म को मानने वाला लोग ही मुसलमान कहलाए। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का दूत या अल्लाह का संदेश वाहक होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 बातों का पालन करने को कहा। पहला, प्रतिदिन कम से कम 5 बार नमाज अदा करना। दूसरा, कलमा पढ़ना। तीसरा, रोज़ा रखना। चौथा, हज यात्रा पर जाना। पाँचवा, ज़कात नामक कर्ज देना। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में हुआ था। इसके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। संभवतः पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म होने से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था, जिस कारण हजरत मोहम्मद साहब का बचपन काफ़ी कष्टमय गुजरा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का विवाह खदीजा नामक विधवा व्यापारी महिला के साथ हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 2 पुत्र और 4 पुत्री थी। मक्का के हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात उन्होंने अपने उपदेश में बहुदेशवाद की आलोचना किया और एकेश्वरवाद पर बल दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा किए। यही घटना इस्लामी जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने हिजरी संवत के अंत कर उसके स्थान पर इलाही संवत की शुरुआत किया, लेकिन बाद के वर्षों में बादशाह शाहजहां ने पुनः इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार मक्का के क्षेत्र में करने के क्रम में कुछ युद्ध लड़े, जिसमें मोहम्मद साहब का जीत हुई। यह युद्ध निम्न है। पहला युद्ध है बादरा का युद्ध। यह युद्ध 624 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है अहूद का युद्ध। यह युद्ध 625 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है डीच का युद्ध। यह युद्ध 627 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मिल्लत व्यवस्था दी। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान एक हैं, राज का कोई महत्व नहीं है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने गैर मुसलमानों को जिम्मी की श्रेणी में रखा तथा उनको जजिया नामक कर लिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक और सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर बेरोजगार, अपाहिज, बच्चा, महिला आदि से नहीं लिया जाता था।
पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब अपने उत्तराधिकारी किसी को नहीं घोषित किए थे। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का मृत्यु 622 ईस्वी में हो गया। उन्हें मदीना में दफनाया गया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी या खलीफा कहलाए, मतलब उत्तराधिकारी जो उनके थे वो खलीफा कहलाए। प्रथम खलीफा अबू बकर बने, तत्पश्चात उमर उस्मान अली खलीफा बना। खलीफा के पद 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। अरब वासियों ने भारत में रहने वाले लोगों के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया। ईरानियों ने भारत के लिए हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। भारतीय मुसलमान पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज अदा इसलिए करते हैं क्योंकि सऊदी अरब भारत के पश्चिम में स्थित है। सऊदी अरब में ही इस्लाम धर्म का उत्पत्ति हुआ था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के निधन होने के बाद इस्लाम धर्म को दो भागों में बांटा गया, पहला शिया, दूसरा सुन्नी। हज़रत मोहम्मद साहब के कथनी और कार्य को शब्दशः मानने वाला सुन्नी कहलाए तथा हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाला शिया कहलाए। इराक के करबला के मैदान में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में भारी संख्या में शिया संप्रदाय के लोग मारे गए। उन्हीं के स्मरण में मुहर्रम मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इराक के करबला के मैदान में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में भारी संख्या में शिया संप्रदाय के लोग मारे गए। उन्हीं के स्मरण में मुहर्रम मनाया जाता है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने कुरान का ही उपदेश दिया। देवदूत जिब्रियाल ने अरबी भाषा में कुरान हज़रत मोहम्मद साहब के संप्रेषित किया। हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी सर्वप्रथम इब्न इश्क नामक विद्वान ने लिखा था। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद मिलाद उल नबी के रूप में माना जाता है या मनाया जाता है। यहाँ तक था आपका इस्लाम धर्म कंप्लीट किया। आगे मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा।